खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें, आप सबके साथ हो। लास्ट वीक मैं आपके साथ जो है फादर्स डे के हवाला से मैसेज शेयर कर रहा था। आज भी उसकी थॉट को कंटिन्यू करेंगे, कुछ बातें लास्ट वीक से रिपीट करेंगे, क्योंकि एक हफ्ता गुजर जाता है तो कुछ बातें जो हैं वो भूल जाते हैं, और फिर आज के इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक ज़्यादातर यहाँ पे पेरेंट्स ही हैं, और अगर कोई पेरेंट नहीं है तो होपफुली टू बी पेरेंट होगा। तो और अगर पेरेंट नहीं भी है तो फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं खुदावंद के कलाम से जो कि हमारी हिकमत के लिए, तरबियत के लिए खुदावंद की तरफ से जो है वो जब इंसान एक पेरेंट बनता है तो एक अपनी रियल कॉलिंग को जो है वो सीखता है और समझता है। तो लास्ट वीक मैंने आपके साथ एली काहन के हवाला से बात शेयर की थी। तो आज एली काहन की स्टोरी को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, और फिर हम उसमें एडिशन जो आज कर रहे हैं वो एली काहिन के शागिर्द की करेंगे, जिसको छोटी उम्र से ही खुदावन ने चुना था एक ख़ास मकसद के लिए, यानी कि हम सैमुअल नबी की बात करेंगे। सैमुअल नबी के हवाले से भी हम पेरेंटिंग की बात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे मैं होपफुली नेक्स्ट वीक जो है वो सैमुअल के शागिर्द यानी दाऊद नबी की पेरेंटिंग के हवाले से बात करूंगा। तो हम ये एक ट्रिलॉजी कह लें या तीन हिस्से कह लें इस पेरेंटिंग के मैसेज को। हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। एली काइन के हवाला से हमने लास्ट वीक ये देखा था कि एली काहिन की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एक अच्छा शख्स नहीं था, और एली काहिन खुद जो है वो एक बड़ा अच्छा शख्स था। एली काहिन का इशू ये है, वो बाप भी अच्छा था, अपने बेटों से प्यार करता था। आ, कुछ ज्यादा ही शायद प्यार करता था। जहां पे अपने बेटों को रोकना चाहिए था ना, वहां उसने रोका नहीं। अच्छा, ये नहीं कि उसने कहा नहीं, अपने बेटों को उसने कन्फ्रंट किया। उसने कहा भी उनको कि ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। अच्छा, हमारी पेरेंटिंग बहुत दफा एली काइन के हिसाब की होती है। वो कैसे? हम कहते हैं भाई हमने तो कहा, हमने तो कहा, हमने तो कह दिया, लेकिन आगे उन्होंने सुनी नहीं। तो खुदावन का हुक्म आपके लिए थोड़ा सख्त है, सख्त है थोड़ा सा, अनफॉर्चुनेट। देखिएगा, लास्ट वीक मैंने एक हवाला दिया था, वो मेरे जहन में आ रहा है। मैंने मेरा मेरा वो ख्याल है कि हमें इसे दोबारा रिपीट करना चाहिए। पैदाइश 18 बाब और 19वीं आयत जरा निकाल के पढ़िएगा। यहाँ पे खुदावन इब्राहिम की बात कर रहे हैं, और एली कहन के बेटों के बारे में ये लिखा है, पहला सैमुअल और उसका दूसरा बाप और उसकी 12वीं आयत में, कि उसके बेटे खुदावन को जानते ना थे। जो लफ्ज़ जानना इस्तेमाल किया गया है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक। वो एक बड़ा इंटीमेट, बड़ा क्लोज, बड़ा पर्सनल जानना है। पैदाइश 4 बाप में लिखा है, आदम ने हवा को जाना और उसकी औलाद हुई, यानी कि ये वो वाला जानने, सेम वर्ड यूज हुआ है, यानी कि बड़ा करीब से जानना। अगर आपको वाला मिल गया तो निकाल के पढ़िएगा जरा। पैदाइश 18 बाप और 19वीं आयत। हाँ जी, जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर रुमिला। हाँ जी, जी, मैंने निकाल लिया था लेकिन मैंने कहा शायद किसी और ने पढ़ना। हाँ जी, पढ़े। स्लोली पढ़िएगा सिस्टर जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। तो पूरी एक ही आयत ही पढ़नी। एक ही आयत पढ़नी है, लेकिन आयत में बड़ी बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो मैं इसलिए जी आपको हो सकता है रोकूंगा जी। डिफरेंट स्टेप्स पे। हाँ जी, पढ़िए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब
और उसकी 19वीं आयत। हम्म। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन। दोबारा से पढ़िएगा जरा सिस्टर जी। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं, जानता हूँ कौन कह रहा है मैं जानता हूँ? खुदावंद किसको जानते हैं? एली के बच्चों को, इब्राहिम को जान, ये इब्राहिम इब्राहिम का, इब्राहिम की बात हो रही है। खुदावंद कह रहे हैं मैं इब्राहिम को जानता हूँ। अच्छा, अगर इब्राहिम का सच। खुदावंद किसी को जानते हैं, पहला सवाल तो यह है कि खुदावंद आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर खुदावंद किसी को जानते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है, जरा मकसद को देखेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, हाँ जी आगे पढ़िएगा। कि वो अपने बेटों और हम्म। घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे हम्म। वसीयत करेगा। वसीयत करेगा। अब जानना इस मकसद के लिए है। अगर खुदावंद आपको जानते हैं और आप खुदावंद को जानते हैं, आप समझना ये है कि ये हम तक महदूद नहीं है। हमारा खुदावंद को जानना और खुदावंद का हमें जानना, ये हम तक महदूद नहीं है। उसके पीछे मेन मकसद ये है कि बच्चों को क्या करें? वसीयत करें। आगे वसीयत बढ़े। करें हाँ जी आगे बढ़ेंगे। कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर हाँ हाँ, अद- कि वो खुदावंद खुदावंद की की राह राह में में कायम कायम रहकर, हाँ जी, अदल और इंसाफ करें। अदल और इंसाफ करे। अच्छा, ये अदल और इंसाफ जो है, ये एली काहन के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं था। हम्म, अब आज इस वीक तो मैं उसकी सारी डिटेल में नहीं जा रहा, लास्ट वीक हमने देखी थी। देखिए, हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो कॉलिंग है इस दुनिया के ऊपर, पेरेंटहुड की, वो ये है कि हमने अपने बच्चों में खुदावंद की नॉलेज को ट्रांसफर करना है। और अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तो अब देखना हमने ये है, हाँ जी, ये पहले ये आयत पढ़ ले और फिर हमें देखेंगे कि कमी किधर है। हाँ जी आगे पढ़िएगा। जी, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है हम्म। उसे पूरा करे। आमीन। जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में आपको कॉलिंग दी है वो तब पूरी होगी, जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम की जिंदगी में फरमाया वो पूरा करे तब पूरी होगी, जब आपके बच्चे अपनी जो खुदावन की दी हुई डेस्टिनी उनके लिए है, जो खुदावन की दी हुई कॉलिंग है, जो खुदावन की बुलाहट है उनकी जिंदगी के लिए, वो पूरी होगी। आपकी अपनी सोच अपने बच्चों के लिए नहीं। क्या? आपकी अपनी सोच अपने बच्चों के लिए नहीं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? अपनी सोच ही हम बच्चों पे थोपते रहते हैं। ए बन जा, ए बन जा, ए कर ले, ओ कर ले। हमारा माइंडसेट कहां से चल रहा होता है? अपनी बच्चों को जब तरबियत दे रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट कहां से चल रहा होता है? किसी को, कोई अगर ऑनेस्ट पेरेंट है यहाँ पे, कोई इकरार कर सकता है। पेरेंटिंग में हमारा माइंडसेट कहां से चल रहा होता है? हम बहुत अक्लमंद और हमें सब कुछ पता है, इसलिए जो कुछ हम कहते हैं वो सही कहते हैं। ओके, ये एक है। हाँ जी, और कोई ऑनेस्ट हो? दुनियावी तौर पे चल रहा होता है कि हम दुनिया के वो सिस्टर के लिए तालियां हो जाए, सिस्टर नौरीन के लिए तालियां हो जाए। हमारा माइंडसेट कहां से चल रहा होता है पेरेंटिंग में? दुनियावी माइंडसेट से चल रहा होता है कि दुनियावी तौर से हमारे बच्चे क्या करें? कामयाब हो जाए। ना कि ये देख रहे होते हैं कि हमारी औलाद को खुदावंद क्या चाहती है कि वो हमारी औलाद करे। और इस वजह से, चूंकि हमारा माइंडसेट दुनियावी तौर से चल रहा होता है, रुपए पैसे में चल रहा होता है, शेखी में चल रहा होता है, खुद भी हम वैसी जिंदगी जीते हैं और अपने औलाद को, बच्चों को भी वैसी राह पर चला देते हैं। अब क्या लिखा है? लिखा है कि खुदावंद का मकसद इब्राहिम की जिंदगी में तब पूरा होगा जब उसके बच्चे जो हैं खुदावंद की राह को समझेंगे। सो मेरा ये मानना है कि हमारी एक हाईएस्ट कॉलिंग इस दुनिया में
ये है कि हम एक कामयाब पेरेंट्स बने। और मैं ये लफ्ज़ मेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं या पेरेंट था। आज मैं इस दुनिया में नहीं है, मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट ना, क्योंकि जिस तरह से अगर हमारी शादी नहीं हुई भी तो शादी करने के लिए अक्सर हमारी एडवाइस जो है वो गलत होती है। एडवाइस हमारी होती है कि इस जगह पे जो है ना अपने पार्टनर को तलाश करो, लेकिन खुदावंद की एडवाइस ये है शादी के लिए, आप तलाश ना करें, आप क्या करें, अपने आप को तैयार करें। अगर हस्बैंड बनना है किसी ने तो हस्बैंड बनने की तैयारी करे, वाइफ बनना है तो वाइफ बनने की तैयारी करे। ये खुदावंद की एडवाइस है, दुनियावी एडवाइस बिल्कुल बरक्स होती है। इसी तरह से अगर शादी जब हो जाए तो अपने आप को, चाहे आपकी औलाद नहीं है, अपने आप को, और खुदावंद मुझे तरह तरह से एक बाप बनने की के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कब बनूंगा बाप, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन खुदावंद तैयार कर रहे हैं। और जो खुदावंद की ये सबसे बड़ी कॉलिंग है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने आप तक महदूद ना रखें, बल्कि आने वाली जनरेशन को तैयार करें, क्योंकि हमारे जाने के बाद इस दुनिया में कोई खुदा का नाम लेने वाला होना चाहिए। जितनी लाइट देखें, जितनी लाइट अपनी हमें हमें खुदावन ने इस दुनिया में दी है, जितनी रोशनी खुदावन ने हमें इस दुनिया में दी है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो फिर भी महदूद है। जब आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन उसको बढ़ाएगी, तो वो जो लाइट हमें दी है वो और ज़्यादा जो है ब्राइटली चमकेगी। अब खुदावन ने इब्राहिम को कहा है कि तेरा मकसद तब पूरा होगा जब तेरी औलाद क्या करेगी, और उसकी औलाद ने किसको, उसकी औलाद ने जो है वो याकूब को, इसराइल को पैदा किया। वहाँ से 12 कबीले आए, वहाँ से यूसुफ आया, और 12 कबीले जाके आगे बनी इसराइल बने। तो वो मकसद जो है वो पूरा था, और आज भी वो मकसद पूरा हो रहा है। वो उसी कबीलों में से जो है वो यीशु आए, और यीशु जो है वो पूरी दुनिया की एक्सेप्टेंस जो है, वो कह लो कि इब्राहिम जो है वो यीशु यीशु जो है वो इब्राहिम की नस्ल से हैं। सो अब लास्ट वीक हम एली काहन की स्टोरी जो है वो देख रहे थे। अब एली काहन जो है उसका, अब उसका फॉल्ट ये है कि अपने बच्चों से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उनको वो करेक्ट नहीं कर पा रहा। उसकी करेक्शन हमने लास्ट वीक देखी थी, उसकी करेक्शन हमने लास्ट वीक देखी थी। और उसकी करेक्शन अगर हम उसको हो सकता है कि फिर से भी देखें, पहला सैमुअल उसका दूसरा बाप और 22वीं आयत निकालिएगा, और उसके बाद पहला सैमुअल तीसरा बाप और 17वीं आयत निकालिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयतें, हम पढ़ेंगे इसको। पहला सैमुअल दूसरा, उसकी हम करेक्शन का स्टाइल देखते हैं, अंदाज देखते हैं। यहाँ तो हमारे पेरेंट्स क्या है कि बहुत ज़्यादा ही सख्त है या बहुत ज़्यादा ही नरम है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम है, इशू है। अब जो हमने उर्दू में आयत पढ़ी है, पैदाइश 18 बाब 19 की 19वीं आयत, उसके अंदर वहाँ पे उर्दू में ऐसे लिखा है इसलिए कि वो वसीहत करे, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन में वसीहत नहीं लिखा है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लिखा है आई हैव नोन हिम दैट ही मे कमांड हिज चिल्ड्रन, दैट ही मे कमांड हिज चिल्ड्रन टू नो द वेज ऑफ गॉड। कि ये इसको भड़ के, ये हमारी जो कॉलिंग है ये सिर्फ सजेशन तक नहीं है। हाँ जी, हवाला मिल गया तो निकाल के पढ़िएगा तरफ, पहला सैमुअल उसका दूसरा बाप और उसकी 22वीं आयत पढ़िएगा। पहला सैमुएल दूसरा बाप उसकी 22वीं आयत। और एली बहुत बूढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इसराइल से क्या 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 करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती थीं, हम अगोशी करते हैं। आमीन। 28वीं आयत पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियाँ तमाम कौम से सुनता हूँ। नहीं मेरे बेटो,
हम्म, नहीं 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 ना, ऐसा ना करना। और आप कहेंगे वो बता तो रहा है अपने बच्चों को कि ना करो। इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आगे आगे पूरा पढ़ते चले जाएंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहा है। कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहा है। अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। हम्म, और कॉन्सिक्वेंस पता क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है कि खुदावन ने कहा था हारून को कि उसकी लिनियज से सारे हाई प्रीस्ट जो हैं वो आएंगे। एली काहिन जो है वो हारून की, मूसा के भाई हारून की लिनियज से आ रहा है। कब से ये लिनियज चल रही है? 300 साल से ये लिनियज चल रही है। और क्योंकि उसने अपने बेटों को कॉन्सिक्वेंस नहीं बताया तो हुआ क्या कि आगे जाके ये लिनियज खत्म हो जाती है। सोलोमन के टाइम में अबीतार जो है अहीमेलेक का बेटा, अहीमेलेक जो है उसने रोटी दी थी दाऊद को जब दाऊद भागा था साउल से। उसने उसको गलायत का स्वॉर्ड दिया था और उसको रोटी दी थी। तो साउल बादशाह ने आके वहां पे 80 प्रीस्ट को सबको मार दिया और उसका एक बेटा जो है वो दाऊद के साथ चला गया था, वो भाग गया था, उसका नाम अबीतार था। अबीतार जो है वो सोलोमन के टाइम में लास्ट प्रीस्ट था, उसको वहाँ उसकी प्रीस्टहुड वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ से प्रीस्टहुड जो है वो एक डिफरेंट प्रीस्टहुड की लाइन में चली जाती है, उसका नाम जैडोक है। और जैडोक जो है वो हारून के दो बेटे थे। एक बेटे की लीनियज से एली काहिन की लीनियज चल रही थी। दूसरा जो बेटा है उसकी लीनियज से एक और प्रीस्ट था जिसका नाम जैडोक था, जो कि दाऊद के साथ जो है वो वफादार था। और उसकी लीनियज से फिर आगे प्रीस्टहुड चलती है। 300 साल की जो जनरेशनल ब्लेसिंग है वो एली काहिन खो देता है एक ही दिन के अंदर। एली काहिन की डेथ होती है, उसके दोनों बेटों की डेथ हो जाती है, उसकी डॉटर इन लॉ की डेथ होती है, उसका पोता पैदा होता है, उसका नाम इखाबोद है, यानी कि ग्लोरी हैज़ डिपार्टेड। अहद का संदूक जो है वो चोरी हो जाता है, वो फिलिस्तीनी चोरी करके चले जाते हैं। और एली काइन को इतना बड़ा शौक मिलता है कि वो गिर के पीछे मर जाता है। अब अब क्वेश्चन ये है, खुदावंद किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? गलती तो एली काइन ने की नहीं है। गलती किसने की है? गलती तो बेटों ने की है। देखिएगा जरा पहला सैमुअल उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत देखिएगा जरा। 17वीं आयत। पहला सैमुअल उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावन ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे मुझसे पोशीदा न रख। ये सैमुअल नबी की पहली प्रोफेसी है। पहली प्रोफेसी जो खुदावन ने उसको दी है छोटी उम्र में। एली पूछ रहा है मुझे सही से बता क्या है। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे मुझसे पोशीदा न रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही हैं छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। आमीन। हाँ, आगे पढ़े। तब सैमुअल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ न छुपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। आमीन। ओके। अब मैं ये हवाला ये नहीं पढ़ना चाह रहा था। चौथे बाप में आए प्लीज। जी। चौथे बाप में आके उसको मैं एक मिनट में मैं हवाला चेक करूं। सो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि खुदावन ने किसको कसूरवार ठहराया है? खुदावन ने उसके बेटों को कसूरवार नहीं ठहराया। खुदावन ने जो है वो एली काहिन को ही कसूरवार ठहराया, क्योंकि खुदावन ने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सक रहा है।
अब क्वेश्चन मेरा पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर हम ये कहते हैं अगर हम ये कहते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को बता दिया, वो नई बात मान रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपकी पेरेंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है? देखिए, एली काहिन ने एक ही दिन के अंदर सब कुछ लूज कर लिया। अगर अगर हमने वो टाइम, वो एफर्ट नहीं निकाला है, वो एफर्ट नहीं निकाली है अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या है कि हम हमारी पेरेंटिंग वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा कमी रह जाएगी, और उसकी वजह से हम ना तो अपने बच्चों की ज़िंदगी में, ना अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुदावंद की कॉलिंग को पूरा कर सकेंगे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 40 साल के बाद ये पहला, जो पहली अभी आपके सामने मैंने बताया कि जो पहली नबूवत जो सैमुअल को दी थी, वो एली काहिन के खिलाफ जो है उसकी पेरेंटिंग के हवाले से थी। अब सैमुअल खुद का जो नाम है उसका क्या मतलब है? सैमुअल के नाम का मतलब है खुदा से मांगा हुआ, आस्क्ड ऑफ द लॉर्ड। और सैमुअल की जिंदगी की गवाही ये है कि सैमुअल ने जो कुछ भी किया खुदावंद से पूछ के किया। और सैमुअल के बारे में लिखा ये है कि कोई भी लफ्ज जो उसने कहा वो कभी भी जमीन पे ना गिरा। एनी वर्ड दैट ही सेड डिड नॉट फॉल टू द ग्राउंड ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। उसकी सारी उम्र जो कुछ भी उसने कहा वो कभी भी जो है वो जमीन पे नहीं गिरा। अब अगर ये हाल है तो क्या हम अपनी पास्ट मिस्टेक से या दूसरों की मिस्टेक से सीख लेते हैं? क्या हम उससे सीख के जो है ना वो उस पे अमल करते हैं और अपने जो फ्यूचर है उसको बेटर कर लेते हैं? अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ जानते हुए, सारा कुछ समझते हुए, हम फिर भी जो हैं वो ही मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमने पास्ट में की हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। और ना सिर्फ ऐसा जो है वो दुनियावी लोगों के साथ है, बल्कि वो खुदावंद के लोगों के साथ भी ऐसा ही है। एली काइन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी लफ्ज़ उसने जो कहा वो ज़मीन पे नहीं गिरा। जो सॉरी सैमुअल के बारे में, सैमुअल जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स है इसराइल का। और उसने अपनी सारी की सारी उम्र कह लो कि पैदाइश से लेके मरते दम तक जो है वो खुदावंद की खिदमत की है, और वाकई खुदावंद का बहुत बड़ा वो सूरमा रहा है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी पेरेंटिंग के हवाले से एक कमी रह गई है, और इस कमी को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। और वो उस कमी को मैं आपको समझाऊंगा ज्योग्राफी के हवाला से। हम देखेंगे पहला सैमुअल और उसका 7वां बाब, 15वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पहला सैमुअल उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको जो है उन शहरों के बारे में बताऊंगा। पहला सैमुअल उसका 7वां बाब उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और सैमुअल अपनी जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा, और वो साल ब साल बैतेल और जंजाल और मसफ़ा में दौरा करता और उन सब मकामों में बनी इसराइल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता, क्योंकि वहाँ उसका घर था, और वहाँ इसराइल की अदालत करता था, और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। आमीन। ओके। अब यहाँ पे तीन, एक तो वो रामा में रहने वाला था, उसके अलावा वो मिस्पा में, गिलगाल में, और डैन में, 3 जगहों पे वो अदालत करता था। वो जज था वहाँ पे। अब ये इसको कहते हैं द सर्किट ऑफ सैमुअल। सर्किट ऑफ सैमुअल मतलब ये एक साल के अंदर एक टूर करता था, या एक एक चक्कर काटता था, जिसके अंदर वो अपना घर और उसके अलावा 3 शहर जो हैं वहाँ पे जाके वो अदालत करता था। अब ये जो 3 शहर हैं, और रामा जो है, रामा जो उसका शहर है जहाँ पे वो रहता है, ये है सेंट्रल इसराइल। इसराइल का सेंट्रल रीजन है, एक हिली रीजन है, बड़ा विंडी और हिली रीजन है।
उसके अलावा जो बाकी शहर है वो सारे के सारे सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ के और सेंट्रल रीजन्स है। और वहां पे वो क्या करता था, टूर मतलब कि अदालत करता था, उस सर्किट में वो जाता था। अब हम 8वें बाप में आएंगे और 8वें बाप में आकर हम थोड़ा सा इसके बेटों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अब पढ़िएगा जरा 8वां बाप, उसकी पहली आयत। 8वां बाप पहली आयत निकालिएगा। पहला सैमुअल 8वां बाब। जी जी। अ, जब सैमुअल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। जब कि सैमुअल क्या हो गया, बुढ़ा हो बुढ़ा। गया, तो उसने क्या किया, अपने बेटों को। अच्छा, बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सैमुअल ने खुदावन से पूछा कि अपने बेटों को वो काजी ठहराए, और ना ही ये लिखा है कि सैमुअल ने खुदावन से पूछा कि खुदावन मैं अपने बेटों को काजी ठहराऊं। जिसने पूरे इज़राइल को खुदावन से मांगना पूछना सिखाया, जिसने दाऊद को यह सिखाया, और दाऊद ने हर मौके हर घड़ी पे हर मुश्किल में खुदावन से पूछा। सिवाय एक दो इंसिडेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी जिंदगी में उसने खुदावन से पूछा। सैमुअल खुद ने पूरी जिंदगी में खुदावन से पूछा। लेकिन जब बेटों की बारी आती है तो क्यों नहीं खुदावन से पूछता वो। देखिए यहाँ पे ना बाइबल में एक क्लियर ह्यूमन इंडिकेशन है। वो क्लियर ह्यूमन इंडिकेशन ये है कि अक्सर जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम अंधे हो जाते हैं। रैशनल माइंड जो है ना वो काम नहीं करता है। वही चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में हमने सीखी होती हैं, जो हमें पता होता है, जिस पे हम अमल भी करते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो हम खुदावंद से पूछना भूल जाते हैं। बाकी हर चीज़ में पूछते रहते हैं। और हम चीज़ जो है वो आगे देखेंगे। अब एक तो उसने उसको उनको काहिन बना दिया। अगला देखते हैं। ठीक है, हमने पहली आयत देखी थी, और अब देखते हैं इसकी दूसरी आयत देखेंगे। उसके पहलौठे बेटे का नाम योएल हम्म। और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। अब हम देखते ये हैं, एक का नाम इंग्लिश में जो है वो अबीजा है। अब्बी जो लफ्ज़ है अब्बी, वो अब्बा से आता है, फादर। या जो है वो याहवे है, यानी कि यहोवा मेरा बाप है। दूसरा योएल, यो जो है वो जोएल जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन हिब्रू में यो है। योएल यानी याहवे, एल यानी कि एलोहीम। याहवे यहोवा मेरा खुदा है। अब ये तो एस्पिरेशन है, नाम देना जो एस्पिरेशन है वो सैमुअल की है कि वो यहोवा को खुदा माने, यहोवा को बाप माने। लेकिन वो क्या थे, उसके बेटे भी दोनों ही बहुत करप्ट थे, रिश्वत लेते थे, गलत डीलिंग करते थे, धोखेबाजियां करते थे। और जजेस उस उनको कहाँ पे रखा है, उनको जजेस जो है वो बेरशिबा में रखा है। बेरशिबा जो टाउन है, बेरशिबा जो रीजन है इसराइल में, वो साउथ में है, साउथ ऑफ इसराइल है। ये जो खुद जो वो जजमेंट कर रहा है, खुद जो वो अदालत कर रहा है, वो कहाँ पर है, वो सेंट्रल में है और नॉर्दर्न रीजन में। बेटे उसके जो हैं वो कहाँ पर है, सदर्न रीजन में। सदर्न रीजन में ये कम से कम रामा से 50 मील दूर है। बेटे उसके कहाँ पे अदालत करें, 50 मील दूर है। अब 50 मील जो है वो आज के ज़माने में भी दूर ही है अगर गाड़ी भी हो, लेकिन उस ज़माने में 50 मील बहुत दूर था ट्रैवलिंग के हिसाब से। अब कहीं पे ये नहीं लिखा कि उसने अपने बच्चों को अपने साथ रखा, जब वो इस लायक हो गए तो फिर उनको एक रीजन दिया कि अब तुम्हें जो है वो इंडिपेंडेंटली इस पर हुकूमत करो। और
बैरशिबा में वो कर रहे थे, उनका अच्छा वहां पे रिजल्ट नहीं था, और हमने 8वीं आयत की पहली आयत में देखा था उसके बाद अब वो बूढ़ा हो गया तो उसके पूरे इसराइल पे बैरशिबा में वो बच्चों ने अपने आप को प्रूव किया नहीं, वहां पे ही वो धोखेबाजियां कर रहे थे, वहां पर ही 50 मील दूर ही वो रिश्वत ले रहे थे, वो काम खराब कर रहे थे। और इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अब हमने ये देखा है कि जब वो बूढ़ा हुआ तो अपना वो सर्किट जो है, बल्कि पूरा इसराइल जो है, वो किसको दे दिया है? अपने बेटों को दे दिया। एली की प्रॉब्लम ये थी कि एली के जो दोनों बेटे थे वो शाइलो में, जो खैमा था, पहले तो हैकल नहीं थी तो खैमा होता था, खैमा जो था वो शहर का नाम था, शाइलो में रहते थे। बेटे उसके दोनों शाइलो में रहते थे और बाप भी शाइलो में रहता था, और वहां पर मिलकर उनको जरूरत थी कि अपने बाप से सीखते, लेकिन वो करप्ट थे दोनों बेटे जो हैं, एली काइन के दोनों बेटे करप्ट थे। तो एली काइन प्रेजेंट बाप था, लेकिन टू सॉफ्ट था। प्रेजेंट था, टू सॉफ्ट था, केपेबल नहीं था। प्रेजेंट था, केपेबल नहीं है। सैमुअल जो है केपेबल है, सैमुअल जो है वो केपेबल है, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं यानी कि अपने बच्चों की जिंदगी में प्रेजेंट ही नहीं है। हम्म? अगर हम अपनी मिनिस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपनी कॉलिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है वो पता ही कोई नहीं है। तुम्हारी पेरेंटिंग किस तरह की है, बच्चे कामयाब नहीं होंगे। और हमारी कामयाबी इसी में है कि बच्चे कामयाब हों। अब बैरशिबा में उनको काजी बनाया। जरूरत क्या थी? जब वो सर्किट में जाता था पूरे साल, तो दोनों बेटों को अपने साथ सर्किट में रखने की जरूरत थी। जब दोनों इस लायक हो जाते तो उनको अलग रीजन दिया जाता। जब वो अपने आप को उस रीजन में प्रूफ कर लेते तो फिर उनको प्रमोट करके इसराइल में दिया था, और सारा कुछ खुदावंद से पूछकर। सो खुदावंद हमें पेरेंटिंग का तरीका बता रहे हैं कि पहले देखें, पहले अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए बच्चों को क्या करो? साथ रखो, पास रखो। अच्छा, इस बात का सैमुअल को पता था कि नहीं पता था? सैमुअल को बड़ी अच्छी तरह से पता था, क्योंकि सैमुअल जो है खुदावंद के कलाम से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ था। कैसे? हमें पता कि ये खुदावंद ने इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर दी हुई थी, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। देखें, जैसे अभी कुछ फेमस वर्सेस होती हैं, जैसे जॉन 3:16 वर्स है, या और बहुत सारी आयतें हैं जो हमें याद होती हैं। लेकिन पुराने आयतनामा में, पुराने वक्तों में कुछ आयतें थी जो कि लोगों ने ज़बानी याद करनी थी, और कुछ आयतें ऐसी थी जो उन्होंने डेली रिसाइट करनी थी, जो डेली उन्होंने जिन आयतों की तलावत करनी थी। उनमें से एक जो सबसे फेमस आयत है उसका नाम है शिमा इसराइल, हेयर ओ इसराइल। ठीक है? जो कि हमें अस्तशना की किताब में से ड्यूटरोनमी 6 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक मिलेगी। जरा प्लीज निकालिएगा, अस्तशना 6 बाब, उसकी कौन सी आयत से? 4 आयत से 7वीं आयत तक। ये आयतें वो हैं जो कि यहूदियों आज तक डेली इस आयतों को डेली रिसाइट करते हैं। ठीक है? सुन है इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। हम्म। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसी का वर्जन जो है वो यीशु ने न्याय आयतनामा में भी कोट किया है। ये इतनी फेमस वर्स है, और ये सब इस आयत से आप सब भी, लेकिन पुराने आयतनामे में, और खास तौर पे जितने भी आ, इसराइली लोग हैं वो सब इससे वाकिफ हैं। हाँ जी, पढ़िएगा। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और हम्म, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख।
और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ हम्म। तेरे दिल पर नक्श रहें। अच्छा, और सबसे पहले खुदावंद की बातें क्या रहे तुम्हारे तेरे दिल पे नक्श रहे। पहले क्या करना है, पेरेंट्स ने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। पेरेंट्स ने अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और हाँ, घर अपनी औलाद के, तू उनको अपनी नशीन। औलाद को के जहन नशीन करना। कब? संडे स्कूल में भेज के, चर्च में भेज के, पास्टर्स के पास भेज के, टीचर्स के पास भेज के, या फिर बाइबल स्टडी का टाइम निकाल के, या सिर्फ प्रेयर के टाइम में जब जब प्रेयर का टाइम हो तब तब करना ही है। पढ़िएगा जरा आगे। और घर बैठे और राह चलते घर बैठे, घर बैठे, राह चलते, और लेटते और उठते वक्त लेटते, इनका जिक्र लेटते किया उठते। करना। हाँ जी, फिर से पढ़िए ये आयत फिर से। और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन हम्म। करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हम्म। अब और और तू उनको और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो। ये ना सिर्फ जहन में होनी चाहिए, एक्शंस में भी होना चाहिए, हाथ में भी और जहन पे भी होना चाहिए। और ये कब, ये जो खुदावंद की बातें हैं, ये खुदावंद हमें ये मौका दे रहे हैं कि इस वक्त हम अपने नेफ्यू के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। और कई दफ़ा हम उसके साथ खुदावंद की बातें भी करते हैं, और कई दफ़ा जो है वो बच्चे जो हैं खुदावंद की बातों से बोर हो जाते हैं। और खुदावंद मुझे ये मौका दे कि मैं अपने नेफ्यू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे ये अपनी पेरेंटिंग के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों को खुदावंद के बारे में उस तरह से नहीं बताना है कि उनको बोरिंग लगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इन चीज़ों से। लेकिन लिखा क्या है कि आते जाते राह में आते जाते जब घर पे बैठे हैं, लिखा है जब घर घर पे बैठ के बात कर रहे हो, यानी कि जब खा पी रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, जब आ जा रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, सोते टाइम में, उठते टाइम में, यानी कि हर टाइम में कोई ना कोई बात खुदावंद की करो। और खुदावंद की बात इस तरह से नहीं करनी है कि जिस तरह से लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चों में आपने, हमारा काम ये है कि हम बात इस तरह से करें कि वो बच्चों के लिए एक्साइटिंग हो, कि वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। क्योंकि और मैं अक्सर किस तरह से करता हूँ, मैंने अपने नेफ्यू से जो है ना वो कलाम की बात करनी थी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैंने जो है ना वो क्विज करना शुरू कर दिए, क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, पॉइंट्स देने शुरू कर दिए, जैसे कि मेरी आदत है। फिर सारे जो है वो, हम लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, सारे जो है वो इन्वॉल्व हो गए और सारे जवाब देने लग गए। और फिर जो है ना वो मेरे नेफ्यू का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, और फिर वो कहते नहीं नहीं मैं बताऊंगा ये है। तो इस तरह से हम उनके माइंड में क्रियोसिटी क्रिएट करेंगे कि हाँ जी, दाऊद ने क्या किया, यीशु ने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया। जब हम उनको स्टोरीज के तौर पे बताएं, और बच्चों को स्टोरीज हमें जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है, और क्या कि उनको एक छोटी उम्र से उनके अंदर जो है वो इस चीज़ का शऊर पैदा करना शुरू कर दें। और हम सैमुअल को देख रहे हैं कि सैमुअल के अंदर कलाम बहुत ज़्यादा था, खुदा उनके कलाम से बहुत ज्यादा वाकिफ था, लेकिन मिनिस्ट्री में इतना बिजी था, उस सर्किट में इतना ज्यादा बिजी था कि कोई भी चीज सैमुअल की जो है वो नाकाम नहीं रही, सिवाय उसके बेटों के। कोई भी चीज बहुत रेयर होगा ऐसा, बहुत रेयर होगा ऐसा कि लिखा है कि कोई भी लफ्ज जो सैमुअल ने कहा वो जमीन पे ना गिरा। और मरते दम तक बहुत कम लोग होंगे जो पैदाइश से मरते दम तक, और उसको खासी लंबी उम्र खुदावन ने दी। खुदावन का बड़ा सूरमा था, और मरते दम तक खुदावन की खिदमत करता रहा, लेकिन फिर भी इस बात में वो नाकाम रहा। सो प्रॉब्लम ये है कि अपने बच्चों की लाइफ में प्रेजेंट नहीं है। एली जो है अपने बच्चों की लाइफ में प्रेजेंट है, लेकिन क्या है कि टू कंप्लेसेंट है, इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं असर्टिवनेस के साथ, वो एक 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 कमांड के साथ उसके बच्चे, पता क्या है, वो अपने बेटों को एली काहिन नसीहत दे रहा, और आगे अगली आयत में लिखा है कि उन्होंने मानी नहीं वो नसीहत, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बाप जो कह रहा है कहने दो, बुढ़ा कह रहा है खैर है। सैमुअल के टाइम में हम ये देखते हैं कि खुदा के काम में हमने इतना बिजी नहीं हो जाना कि बच्चों को जो है वो
उनको हम अपने साथ रख के, अब ये बात, ये कलाम तो मैं भी ये पिछले दिनों में पढ़ रहा था, वो हवाले ये पढ़ रहा था, तो खुदावन ने मुझे इस कलाम में से ये बात सिखाई। लेकिन मैंने ये कुछ महीने पहले रुमाइला से कहा था कि जब हमारी औलाद होगी तो मैंने उनको स्कूलिंग नहीं करवानी, साथ साथ रखना है अपने, मतलब होम स्कूलिंग करानी है। और जहाँ पे कलाम सुनाने जाऊंगा, जहाँ पे चर्चेज में जाऊंगा, अपने साथ साथ रखूंगा। और साथ साथ ही जो है ना, एजुकेट भी करूंगा बच्चों को, छोटी उम्र से ही एजुकेट करूंगा। और मुझे, मेरे लिए ब्लेसिंग की बात ये थी कि जब मैं 10 साल का था, मुझे किसी ने पुश किया, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे किसी ने पुश किया कि मैं चर्च में जाके स्टेज पे खड़ा होकर बोलूं। और बोलने के वसीला से छोटी उम्र से, उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले चर्च के अंदर ही बोलने के, यूथ ग्रुप में और बच्चों के साथ। और वहाँ से फिर खुदावन ने जो है वो एक गिफ्ट जो है उसको पॉलिश किया, और खुदावन आगे उसको जो है वो और भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अ, जब बच्चों को साथ रखेंगे, चर्चेज में लेकर जाएंगे, या अपनी खिदमत में, या अपने काम पर, या जो कुछ भी, अपने बहुत सारी जगहों पे तो काम पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन खुदावन ने मुझे, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में दी हुई है, और आगे भी देंगे। और भी ज़्यादा, इसको और भी ज़्यादा देंगे कि मैं साथ रख सकूंगा और साथ में एजुकेट कर सकूंगा, और इस चीज़ को देख सकूंगा बच्चों की ज़िंदगी के लिए कि खुदावन ने उनको किस कॉलिंग के लिए बुलाया, किस मकसद के लिए बुलाया है, उस चीज़ को कैसे पॉलिश किया जाए। अब देखें, अगर बच्चे कुछ आर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक में कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो उनको डिस्करेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पैसे कहाँ बनेंगे? ठीक है, नौकरी क्या करेंगे, तो पैसे क्या कहाँ से बनेंगे? तो हमारा माइंड जो है ना, वो बड़ा ही एक वर्ल्डली और एक फ्लैशली सिस्टम में चल रहा होता है। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो देखे ना, जो मैंने आपको शिमा इसराइल में बताया कि बच्चों को लिखा है वहाँ पे, दे शैल डिलीजेंटली टीच देम, इंग्लिश की आयत में लिखा है दे शैल डिलीजेंटली टीच देम। अब जो जो लफ्ज़ जो डिलीजेंटली इस्तेमाल किया गया है हिब्रू के अंदर, हिब्रू वर्ड उसका नाम है, उसका जो वर्ड है वो है शनान। उसका मतलब है शार्पन, किसी चीज को तेज करना। वहां पे जो लफ्ज तेज करना है, वो असल में जो लफ्ज है, वो लोहे को, या उसको तलवार को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब देखें, जब तलवार को तेज किया जाता है, तो तलवार को डिस्टेंस से तो नहीं तेज किया जा सकता ना, उसको तो पत्थर के साथ उसको रगड़ के तेज किया जाता है। अच्छा, जो ये रगड़ने का प्रोसेस होता है, लोहे को रगड़ने का प्रोसेस, ये कंफर्टेबल नहीं होता है। इसमें जो ब्लंट उसकी एज होता है, जो तलवार का ब्लंट एज होता है, यानी कि जो शार्प नहीं होता, उसको, उस लोहे को काटा जाता है। वो किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब हम उसको, और वो होता हमेशा प्रॉक्सिमिटी में, यानी कि क्लोजनेस में, जब करीब होता है, जब लोहा पत्थर से मिलेगा, करीब होगा, यानी पेरेंट और बच्चों की इंटरेक्शन होगी, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चों की जिंदगी में से निकालनी पड़ेंगी। और उनके साथ निकालनी किस तरह से है, अपनी अपनी जो हमने, यानी कि डांट के और मार के और इस तरह से नहीं, बल्कि क्या है कि लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बच्चों के कैरेक्टर को इन्हेंस करना है, बच्चों की अंदर की सोच को इन्हेंस करना है, उनके साथ बातचीत करें, जिस तरह से मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ। बातचीत करके इन सारी चीज़ों को इन्हेंस करेंगे, तो लिखा है कि वो जो लोहा है वो शार्प हो जाएगा, यानी कि वो जो जो तलवार है वो शार्प हो जाएगी। और बच्चे जो है वो इस तरह से शार्प होंगे, इस तरह से इन्हेंस होंगे कि उन्होंने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, उनसे सीखा होगा, और सीख के उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर जो है वो इन्हेंस हो रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 फेमस आए थे इस चीज के लिए, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन अ वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ग्रोन अप ही विल फॉलो इट, या ही विल नॉट डिपार्ट। यानी कि बच्चों की तरबियत करें। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, जिस पर उसको उसने जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। आमीन। अब यहाँ पर भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है, वो, यानी कि बच्चों की जो तरबियत है वो डेडिकेटेडली करनी है। ट्रेन जो लफ्ज है, ट्रेन द चाइल्ड इंग्लिश में, वो है कि डेडिकेट द चाइल्ड। अब डेडिकेशन जो है, कभी भी एक टाइम नहीं होती है, यानी कि ये एक आपकी, ये पेरेंट्स की लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन है। समझ लें कि ये जो डेडिकेशन है, ये एक यहूदी जो फेस्टिवल है वो आज भी मनाया जाता है, उसको उसको हानुका कहते हैं, हैप्पी हानुका। यानी कि हानुका जो है वो, जब
जो सेकंड टेम्पल है उसको डेडिकेट किया था, तो वहाँ से ये फेस्टिवल जो है वो शुरू हुआ था। तो ये जो लफ्ज़ है यानी कि टेम्पल की डेडिकेशन, वहाँ से ये लफ्ज़ आ रहा है। देखिए अब जो टेम्पल की डेडिकेशन है, जो पुराने आयदम में जो 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 हैकल की डेडिकेशन है, लोग जो उसके साथ किस तरह से डेडिकेटेडली वहाँ पे वर्शिप करते थे। जो ये लव्स ट्रेन अप अ चाइल्ड, बच्चों की तरबियत कर, उसका जो रूट वर्ड है, उसका कनेक्शन जो है वो हैकल की डेडिकेशन के साथ कनेक्टेड है। यानी कि आपकी समझ लें कि ये बच्चों की तरबियत करना एक इबादत से कम नहीं है। जब आप बच्चों को खुदावन के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से एक इबादत से कम नहीं है, एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, एक एक्ट ऑफ गॉड्स पर्पस है आपकी ज़िंदगी के अंदर। उसको हमने क्या इम्पोर्टेंस देनी है, किस तरह से हमने उस पर काम करना है, किस तरह से क्या हमने ख्याल रखना, क्या सोच हमने रखनी है। एली काइन के बारे में इंटरेस्टिंग बात देखें, एक ना वर्ड प्ले है एली काइन की ज़िंदगी के हवाला से। दो चीज़ें हैं वहाँ पे। एक तो एक खुदावन ने एली को कहा, ठीक है, एक नबी भेज के, क्योंकि तूने मुझे ऑनर नहीं किया है तो जो मुझे ऑनर नहीं करते मैं उनको भी जो है वो ऑनर नहीं करता, खुदावन ने कहा। अब जो लफ्ज़ ऑनर इस्तेमाल किया है वो उसका जो रूट वर्ड है वो उसका रूट वर्ड हैवीनेस से कनेक्टेड है, और सेम ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हालांकि बाइबल अक्सर किसी का वज़न तो नहीं बताती ना कि कौन किसका किसी का ज़्यादा वज़न है, लेकिन एली काइन का बताया कि बड़ा मोटा था, वज़न ज़्यादा था उसका, और कुर्सी पे बैठा था। उसने जब खबर सुनी तो पीछे गिरा, गर्दन टूटी और मर गया। वज़न के बारे में बताया, सेम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ऑनर नहीं किया, उसका वज़न भी ज़्यादा है। एक और वर्ड प्ले एली काहन के ऊपर ये है कि वो अंधा था। अच्छा, यूजुअली ये फिजिकल चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई जाती, लेकिन जो जो सैमुअल का राइटर है, जो फर्स्ट सैमुअल का राइटर है, उसने ये वर्ड प्ले बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ कि वो अंधा था और उसकी आंखें जो हैं वो धीमी होती रही। और यहाँ पे जो आयत लिखी कि उसने अपने बेटों को रोका नहीं, वहां पे भी सेम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक उसकी फिजिकल हैवीनेस, फिजिकल कमजोरी की वजह से उसकी फिजिकल डेथ होती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डेथ भी इसी तरह से होती है। और लिखा है कि उसकी आंखें धीमी थी और उसने अपने बच्चों को नहीं रोका, रिस्ट्रेन नहीं किया, वहां पे भी सेम लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जब हम इतने अंधे हो जाते हैं, फिर देखिए फिजिकली एली काइन की आंखों को फिजिकली डिस्क्राइब किया गया। जब हम इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत नहीं कर पाते हैं, करनी हमने मोहब्बत में है, करनी हमने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके है, लेकिन हमने अपने बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं रोकना। मर्जी उनकी है, हमारा काम है बताना, तरबियत देना, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना, और इतना प्यार ना कर देना कि हम उनको हर टाइम प्रोटेक्ट करते रहें। सैमुअल ने उनको प्रोटेक्ट किया, हालांकि उनकी ये पोजीशन नहीं थी कि अपने बेटों को जो है वो काहिन बनाए, सॉरी वो अपने बेटों को जो है काजी बनाए। अभी उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया था। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि बनी इसराइल जो है वो सैमुअल के पास आती है और कहती है कि क्योंकि तेरे बेटे खुदा की राह पर नहीं चलते, तेरी राह पर नहीं चलते हैं, इसलिए तू हमें बादशाह दे। खुदावन कहते हैं बाद में पहला सैमुअल 8वां बाब उसकी 7वीं आयत में खुदावन कहते हैं सैमुअल को, दे हैव नॉट रिजेक्टेड यू, दे हैव रिजेक्टेड मी, कि उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, मुझे रिजेक्ट किया। यानी कि ये जो है उनका एक बहाना था। अगर वो काजी सही नहीं थे उसके बेटे के तो वो ये कह सकते थे कि हमें अच्छे काजी दे, लेकिन उन्होंने बादशाह को मांगा। जो और ये खुदावन को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट की, क्योंकि उससे पहले एक थियोक्रेसी थी। थियोक्रेसी में ऐसा होता है कि खुदावन जो हैं वो बनी इसराइल के बादशाह हैं और काजियों के थ्रू रूल करते हैं, और खुदावन ने बताया कि बादशाह ये इस तरह से तुम्हारे साथ सलूक करेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें फिर भी बादशाह चाहिए। बेटों की नाफरमानी से, बच्चों की नाफरमानी से एक पूरी की पूरी कौम जो है वो खुदा के बताए हुए राह से उतर गई। सो अगर हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर पाएंगे, उनको उस तरह से एजुकेट कर पाएंगे, हम नहीं जानते हमारे जाने के बाद वो आगे
कितनी जनरेशन्स के लिए जो है ब्लेसिंग होंगे, कितने लोग जो हैं वो हमारे आने वाली औलाद या आपकी मेरी आने वाली औलाद, लेकिन आपकी प्रेजेंट औलाद के वसीला से खुदावंद को जानेगी। बहुत सारे लोग जो कि तारीकी में है वो औलाद के वसीला से जो है वो और इस तरह से हमारी ज़िंदगी के वसीला से जितने हम अपने लाइफ टाइम में लोगों को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, एवेंजलिज्म कर सकते हैं, खुदावंद के बारे में बता सकते हैं, वो शायद लिमिटेड हो, लेकिन अगर हमने बच्चों की तरबियत अच्छे से कर दी तो वो फिर उसकी जो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। एली काइन की देखें ना, वहाँ पे नस्ल ख़त्म हो जाती है, उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, उसके आगे वाले आने वाली नस्ल से जो है उसकी लीनिएज रुक जाती है और ब्लेसिंग्स जो है वो जनरेशनल ब्लेसिंग्स जो है वो रुक जाती हैं। बहुत दफ़ा मैं समझता हूँ अगर अगर बहुत सारी जनरेशनल ब्लेसिंग्स मुझे मिली भी हैं और बहुत सारी जनरेशनल ब्लेसिंग्स जो हैं मेरी ज़िंदगी के लिए वो ब्लॉक भी हुई हैं, बहुत सारे गुनाहों की वजह से, बहुत सारी गलतियों की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हुई। और अगर वो जनरेशनल ब्लेसिंग्स कई जो मुझे नहीं मिली, वो अगर मुझे मिली होती तो मैं आज ज़िंदगी में कई दर्जे आगे होता खुदावंद का काम करने के लिए, ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ों के लिए। खैर मैं उन चीज़ों को रिग्रेट नहीं कर रहा, मैं उन चीज़ों को से सीख रहा हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर इस तरह के खुदावन से दुआ करते हुए, खुदावन से मांगते हुए, इस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है, इस तरह की मैंने जो है वो लाइफ क्रिएट करनी है कि मैंने आने वाली नस्ल को जो है वो ब्लेस करना है। और इस वजह से एक सोच में जो है ना वो चेंज आने लग गया। और सोच में चेंज ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए, अपने आप तक के लिए महदूद नहीं रखनी। मैंने सिर्फ अपने बेनिफिट और अपनी चीज़ों को नहीं देखते रहना। मैंने जो है, और जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, आप सेल्फलेस हो जाते हैं, सेल्फिशनेस ख़त्म होती रहती है, खुदा के करीब आते रहते हैं, खुदा से ज़्यादा मदद मांगते हैं। जब आप सेल्फिश होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, तो क्या क्या आप अपने आप तक महदूद रहते हैं। सो मेरा टाइम अप हो गया। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आपको इस ख्यालात की वसीला से बरकत दी होगी। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आने वाली जो खुदावन हमें जल्द औलाद भी दें और उसके अलावा हम अच्छे पेरेंट्स भी बने। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।